दोस्तों, दीपावली का पर्व हिंदू धर्म का सर्वाधिक वृहद पर्व माना गया है। आमतौर पे ज्यादातर जो हिंदू धर्म के फेस्टिवल्स होते हैं वो एक दिन या 2 दिन के होते हैं मैक्सिमम, लेकिन ये दीपावली का पर्व ऐसा महापर्व है जो कि 5 दिवसीय होता है, इसीलिए इसे पंच पर्वा दीपावली भी कहा जाता है। दीपावली का प्रारंभ होता है, दीपदान का जो प्रारंभ होता है वो कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि धन त्रयोदशी के साथ होता है और इसका समापन दीपावली के 2 दिन पश्चात अर्थात भाई दूज के दिन होता है। दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में धन त्रयोदशी के विषय में कुछ अनुभूत जानकारियां देने जा रहे हैं। आपको हम बताएंगे कि धनतेरस के दिन आपको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, विशेष रूप से किन चीजों का शास्त्रीय महत्व हमारे इस महापर्व पर है। धन त्रयोदशी के साथ ही दीप पर्व प्रारंभ होता है, यहीं से दीपदान भी प्रारंभ हो जाते हैं और प्रयास होते हैं लक्ष्मी को मनाने के, लक्ष्मी को अपने घर में स्थापित करने के जतन। पूरे वर्ष पर्यंत इस पर्व का हम सभी को इंतजार रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश साहनी, मैं ज्योतिष और वास्तु मामलों का विशेषज्ञ हूं। हमारे YouTube चैनल डिवाइन एस्ट्रो में मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी, जो कि आयुर्वेद के जनक कहे गए हैं, वैद्यों के महावैद्य कहे गए हैं, वो कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी मान्यताओं के आधार पर धनतेरस के दिन की खरीद फरोख्त की जाती है और यहीं से पंच पर्वा दीपावली का श्री गणेश लक्ष्मी गणेश पूजन के साथ होता है। दोस्तों, ऐसी मान्यताएं हैं कि संपूर्ण वर्ष पर्यंत स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तथा अपने घर के, अपने गृह स्थान के संचित कोष में वृद्धि के लिए, परिजनों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रदोष काल में लक्ष्मी का पूजन तथा यमराज के निमित्त दीप दान करना ये धन त्रयोदशी का प्रमुख कृत्य है। ज्योतिष की यदि हम माने तो धनतेरस एक विशेष मुहूर्त होता है जिसमें विशेष पंचांग शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। धन त्रयोदशी के दिन आप चाहें तो अपने विशिष्ट महत्वपूर्ण और स्थायी महत्व के कार्यों को प्रारंभ कर सकते हैं। इसी दिन आप अपने नवीन व्यापार व्यवसाय का भी प्रारंभ कर सकते हैं। अन्यत्र या यदि किसी भी प्रकार के शुभ कार्य करने की आपकी मनोकामनाएं हैं तो धन त्रयोदशी के दिन करने से फॉरएवर रहती हैं, अर्थात हमेशा स्थायित्व प्रदान होता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन चूंकि भगवान धन्वंतरी हाथ में कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन आज भी हमारे हिंदू धर्म में बर्तन खरीदने की परंपरा है और ऐसा माना जाता है कि बर्तन खरीदे बिना धन त्रयोदशी का पर्व संपूर्ण नहीं माना जा सकता है। तो दोस्तों, धन त्रयोदशी तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो इसलिए महत्वपूर्ण हो रही है क्योंकि यहीं से दीप पर्व, जो कि 5 दिवसीय होता है, उसका प्रारंभ होता है और दूसरी बात, इस दिन हम अपनी धन और आर्थिक मनोकामनाओं की पूर्ति मां लक्ष्मी के पूजन के साथ, गणपति के पूजन के साथ, कुबेर के पूजन के साथ भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है कि धन त्रयोदशी 10 नवंबर को ही मनाई जाएगी। यहां पर एक बिट सा कंफ्यूजन है। कई पंचांगों में उल्लेख है कि 11 नवंबर तक धन त्रयोदशी तिथि है, कई जगह पर ऐसा उल्लेख है या ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं कि 11 नवंबर तक ही त्रयोदशी तिथि व्याप्त है, उदया तिथि 11 नवंबर को है। हालांकि यहां पर हमारा मैटर ये बिल्कुल नहीं है कि हम इस पर्व के कैलकुलेशन के बारे में चर्चा करें, लेकिन फिर भी हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। सबसे पहली बात, ज्योतिष की नजर से यदि हम देखें तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि धन त्रयोदशी या धनतेरस के रूप में प्रचलित है। हमारे हिंदू समाज की मान्यताएं भी
इसी तिथि को लेकर धनतेरस मनाने की है। धनतेरस के रूप में धन त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर को व्याप्त रहेगी। तो त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 तक व्याप्त रहेगी, अर्थात ये लगभग 14:19 पल, लगभग मैं आपको काउंटिंग बता रहा हूं, कैलकुलेशन बता रहा हूं, ये व्याप्त रहेगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 11 नवंबर दिन शनिवार को दोपहर 1:57 पर, यानी लगभग त्रयोदशी तिथि 11 नवंबर को 17 घटी तक संचरण करेगी, ज्योतिष की भाषा में यदि हम आपको जानकारी दें तो। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि कई लोगों का ऐसा कहना है कि उदया तिथि के रूप में तो त्रयोदशी 11 तारीख को है, फिर 10 तारीख को पंचांगों में कैसे लिखा है या क्यों मना रहे हैं। तो मैं अपने पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूं कि हर एक तिथि या पर्व में उदया तिथि ग्रहण नहीं की जाती है। ये एक बहुत बड़ी हिंदू समाज में, हमारे धर्म में एक सामान्य परिपाटी है, जो एक सामान्य भाषा में लोग बातें करते हैं कि उदया तिथि मस्त होती है, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मध्य रात्रि कालीन अष्टमी तिथि जब व्याप्त होती है तब मनाई जाती है। श्री गणेश चतुर्थी जब मध्याह्न में चतुर्थी तिथि व्याप्त होती है तब मनाई जाती है। इसी प्रकार से दीपावली का पर्व और धनतेरस का पर्व प्रदोष काल में, यानी कि सायंकाल सूर्यास्त के पश्चात 2 घंटे 24 मिनट की अवधि तक प्रशस्त माना गया है। प्रदोष काल हर नगर का अलग अलग होता है। आमतौर पर प्रदोष काल की गणना सूर्यास्त के बाद प्रारंभ होती है। तो ये तिथियां ऐसी हैं, चाहे वो धन त्रयोदशी हो या दीपावली हो, जिसमें प्रदोष काल में दीपदान का, लक्ष्मी पूजन का सर्वाधिक महत्व है। इसलिए जो त्रयोदशी तिथि, कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो भी त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में व्याप्त हो, वही धन त्रयोदशी के रूप लिए ग्रहण की जाती है। यहां पर उदया तिथि का कोई मैटर ही नहीं है। तो इसलिए निर्विवाद रूप से जो धनतेरस है, धन त्रयोदशी है, वो 10 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा और ये बहुत अच्छा दिन है। यदि हम अंक ज्योतिष के हिसाब से देखें तो इस दिन का मूलांक 1 आ रहा है, जो कि सूर्य का मूलांक है। बलवान ग्रह, समस्त ग्रहों में सूर्य माना गया है, सर्वाधिक प्रकाशमान ग्रह सूर्य माना गया है। इसलिए सूर्य के मूलांक में धन त्रयोदशी का पढ़ना अत्यंत शुभ है। और दूसरी बात, यदि हम वार को लें तो इस दिन शुक्रवार है। शुक्रवार यानी लक्ष्मी का ही दिन है। शुक्र जो है लक्ष्मी से रिलेटेड है, चूंकि शुक्र ग्रह से हम सुख, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य इत्यादि अपनी जन्म पत्रिका में देखते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं शुक्र जो है वो लक्ष्मी के ही एक प्रतिरूप माने गए हैं। शुक्रवार के दिन धन त्रयोदशी का पढ़ना बेहद शुभ माना गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यम के निमित्त दीपदान पहला कृत्य है धन त्रयोदशी का। इसके बाद धन्वंतरी जयंती। धन्वंतरी जयंती के विषय में हम आपको बताना चाहेंगे कि चूंकि भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक कहे गए हैं, इसलिए धन्वंतरी जयंती विशेष रूप से मेडिकल से रिलेटेड लोग मनाते हैं। जैसे डॉक्टर्स हो गए, वैद्य हो गए, इसके अलावा मेडिकल स्टोर वाले हो गए, या चाहें तो आम लोग भी धन्वंतरी तिथि का भगवान धन्वंतरी के प्राकट के स्वरूप में उत्सव मना सकते हैं। इसके बाद धनतेरस की खरीद फरोख्त और लक्ष्मी गणेश का पूजन, ये 10 नवंबर की त्रयोदशी तिथि के प्रमुख कृत्य हैं। अब दोस्तों, जैसा कि हमारा टॉपिक है, हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं जो हमने अपने वीडियो में डाला है कि धन त्रयोदशी पर कैसे हो 13 गुना हमारा धन, या हमारे धन में 13 गुना की कैसे वृद्धि हो। हम इस टॉपिक पर आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले धनतेरस के दिन खरीद फरोख्त बहुत होती है। एक आम आदमी भी, छोटा से छोटा आदमी और बड़ा से बड़ा आदमी भी प्रयास करता है कि वो अपनी पॉकेट के अनुरूप इस दिन शॉपिंग करे, अपने घर परिवार के लिए चीजें ले, अपने बच्चों के लिए चीजें ले, ये पूजा पाठ की सामग्री ले जो उनका बजट या उनकी पॉकेट अलाउ करती है। तो बहुत शुभ माना गया है इस दिन विभिन्न प्रकार की खरीद फरोख्त करना।
तो सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि धनत्रयोदशी पर हम गए तो कुछ भी उठा के ले आए, फालतू की चीजें ले आए और पता लगा हमने पैसे भी खर्च किए और उसका हमें शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त भी नहीं हुआ। तो सबसे पहले अपना टॉपिक शुरू करने के पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि धनत्रयोदशी के दिन, धनतेरस के दिन आपको क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। तो धनतेरस के दिन आपको क्या खरीदना है, हमारे एक एक पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार की चल अचल संपत्ति आप खरीद सकते हैं। वाहन खरीदना शुभ माना गया है। इसके अलावा आप यदि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में आएंगे तो मोबाइल आप ले सकते हैं, कंप्यूटर ले सकते हैं, रेफ्रिजरेटर ले सकते हैं, वाटर प्यूरिफायर ले सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीविजन वगैरह भी ले सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो कि बुध ग्रह से रिलेटेड होते हैं, वो भी इस दिन खरीदना शुभ माना गया है। आम आदमी सोना और चांदी, इसके आभूषण में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, तो इसकी खरीद फरोख्त भी शुभ मानी गई है। इसके अलावा बर्तन की खरीद फरोख्त बहुत शुभ मानी गई है। किसी भी प्रकार की पूजन सामग्री जिसका उपयोग हम दीपावली के दिन करेंगे, उसकी खरीद फरोख्त भी आज के दिन ही कर लेना ज्यादा उपयुक्त माना गया है। झाड़ू जरूर लेना चाहिए, आगे हम आपको डिटेल में बता रहे क्यों लेना चाहिए। इसके अलावा किसी भी प्रकार के वस्त्र भी आप खरीद सकते हैं जो आपके उपयोग में आने वाले हों। फिर एसी वगैरह चाहे तो एसी वगैरह भी धनत्रयोदशी के दिन आप ले सकते हैं। लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं आप धनत्रयोदशी के दिन पहले से खरीद के रख सकते हैं। इसके अलावा कलम दवात भी आप ले सकते हैं और व्यापारी लोग बही खाता लेकर उसे रख सकते हैं। बाद में दीपावली के दिन उसका विधिवत पूजन करते हुए अपने नए बही खातों को प्रारंभ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो कुछ चीजें हो गई कि हमें धनत्रयोदशी के दिन क्या खरीदना चाहिए। मैं समझता हूं इसके अलावा मैंने जिन बातों का जिक्र नहीं किया है, ऐसी चीजें त्रयोदशी के दिन फिर नहीं लेनी चाहिए। हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए, ये भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें क्या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमें लोहे से बने हुए कोई भी सामान नहीं लेने चाहिए। हमें कांच से बने हुए कोई भी सामान धनत्रयोदशी के दिन नहीं लेने चाहिए। एल्यूमिनियम से निर्मित कोई भी सामान हमें धनत्रयोदशी के दिन नहीं लेने चाहिए। चाकू नहीं लेना चाहिए हमें धनत्रयोदशी के दिन। किसी भी प्रकार का औजार, पेचकस हो गया, पाने हो गए, इस प्रकार से किसी भी प्रकार के औजार हमें धनत्रयोदशी के दिन नहीं लेना चाहिए। प्लास्टिक से निर्मित सामग्री को भी इस दिन खरीदने से अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद आपको किसी भी प्रकार के फुटवियर, जूते, चप्पल इत्यादि धनत्रयोदशी के दिन नहीं लेने चाहिए। अंडरगारमेंट्स, हमने वस्त्र आपको बोला है लेकिन अंडरगारमेंट नहीं बोला है। अंडरगारमेंट्स इस दिन, इस शुभ मुहूर्त में नहीं लेने चाहिए। और इसके अलावा आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिल्कुल भी इस दिन नहीं, भूल कर भी नहीं लेनी चाहिए। तो ये हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि धनत्रयोदशी के दिन हमें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। हमारा टॉपिक है कि कैसे बढ़ेगा हमारा धन 13 गुना। हमारे धन में हम क्या करें कि 13 गुना वृद्धि हो। दोस्तों, धन त्रयोदशी, पहले इसका मतलब समझें। त्रयोदशी कार्तिक कृष्ण पक्ष की तिथि ऐसी है जो कि हर चीज में 13 गुना वृद्धि करती है। यह हमारे शास्त्र कहते हैं। कई तिथियां ऐसी होती हैं, जैसे अक्षय तृतीया, यानी कि इस तिथि का कभी क्षय नहीं होता है। इसी प्रकार से कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी आप जो भी लेंगे 13 गुना बढ़ के आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए क्या आवश्यक है? उसके लिए सबसे पहली बात जो आवश्यक है, तभी आपको इस चीज के पूरे पूरे परिणाम मिलेंगे कि जो हमारी शास्त्रीय मान्यताएं आप उनको फॉलो करें, आप अपनी मनमर्जी से कार्य ना करें। और आज की डेट, धनत्रयोदशी की डेट अपने कॉपी में, अपने मोबाइल में नोट कर लें। और 1 साल बाद मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप देखेंगे यदि आपने मेरी बातों को फॉलो कर लिया कि आपके धन में, आपके संचित कोष में, आपकी सुख समृद्धि में, अब ये कैलकुलेशन आप लगाइएगा कि कितने गुना वृद्धि हुई। मैं तो मानूंगा कि 13 गुना वृद्धि आपको 1 वर्ष के अंदर जरूर दिखाई देगी। हमने जो वीडियो का टॉपिक डाला वो फैक्ट टॉपिक नहीं है। हम जो वीडियो में टॉपिक डालते हैं वही बताते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे
कि हम क्या ऐसा लें कि हमारे धन में, हमारे संचित कोष में 13 गुना वृद्धि हो। हम क्या करें, कौन से ऐसे महा उपाय है जिनको करने से हम, तो हम कुछ पॉइंट्स लेकर आए आपके लिए। निश्चित तौर पे यदि इन पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे, इन बातों को आप फॉलो करेंगे, हमारे इन महा उपाय यदि आप अमल में लाएंगे, धनत्रयोदशी के दिन, धनतेरस के दिन आपके कोष में वृद्धि होगी, लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर, आप लोगों पर बरसेगी। पहली बात है, पहला पॉइंट है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि समुद्र मंथन की प्रक्रिया के दौरान, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, भगवान धन्वंतरी हाथ में कलश लेकर प्रकट हुए। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसी प्रकार से कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धन्वंतरी हाथ में कलश लेकर प्रकट हुए। इसी मान्यताओं का परिपालन करने के लिए आज भी हम बर्तन खरीदते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो बर्तन आप खरीदते हैं वो कैसे लेने चाहिए। आप सोना लें, चांदी लें, वाहन ले लें, भूमि, भवन, संपत्ति ले लें, कुछ भी ले लें, जो सामान मैंने आपको ऊपर बताए हैं वो शास्त्र सम्मत नहीं है। वो आप लोग ऐसी खरीद फरोख्त करते हैं जिसकी वजह से हमें उसे ज्योतिष के ढांचे में ढालना पड़ा है। अदरवाइज हमारे शास्त्रों में सिर्फ बर्तन खरीदने का विधान बताया गया, और हम जाते हैं तो आभूषण ले लेते हैं, चांदी के सिक्के ले लेते हैं, कभी वाहन ले लेते हैं, इसके बाद हम पूजन सामग्री ले लेते हैं, बर्तन भूल जाते हैं। और लाते भी हैं तो अंट-संट बर्तन खरीद के ले आते हैं। तो सबसे बड़ी बात मेटल इज, बर्तन के लिए सबसे पहले यदि किसी मेटल का बर्तन लेना चाहिए तो वो है पीतल। ये जो धातुएं बता रहे हैं, आप सिर्फ इन्हीं धातुओं का बर्तन लें, अन्य किसी भी धातु का बर्तन ना लें। हालांकि इसके अलावा प्लास्टिक और लोहा इत्यादि ही बचता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पीतल के बर्तन हमारे लिए बहुत शुभ रहेंगे। दूसरे नंबर पे कांसा, जिसको कांस भी कहते हैं लोकल भाषा में, इसके बर्तन भी बहुत ही शुभ माने गए हैं धनत्रयोदशी के दिन लेना। तांबा निर्विवाद रूप से बहुत शुद्ध धातु है। तीसरा नंबर आता है तांबे के बर्तनों का। फिर उसके बाद मिट्टी, हमारे पंच तत्वों का प्रतीक है मिट्टी। मिट्टी इसके बाद नंबर आता है। आप चाहें तो मिट्टी का कोई भी बर्तन ले सकते हैं, बाद में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर पांचवा नंबर आता है चांदी। चांदी के आप कोई भी छोटे मोटे बर्तन लेकर शुभ मुहूर्त में और धनत्रयोदशी के दिन उसे खरीदा जा सकता है। इसके बाद आता है चांदी ऑब्लिक सोना। सोना चूंकि बहुत महंगी मेटल है, इसलिए सोने के बर्तन लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन यदि कोई चाहे तो सोने के बर्तन भी ले सकता है, छोटे मोटे। मतलब शास्त्रों में इसकी कोई मनाही नहीं है। और सबसे अंत में आता है स्टील, जिसे हम सर्वाधिक वरीयता देते हुए खरीदते हैं। लेकिन फिर भी स्टील मान्य है। आप चाहें तो स्टील के बर्तन भी लेकर उसे उपयोग में ला सकते हैं। लोहा हो गया या आर्टिफिशियल कोई भी आजकल नई नई धातुएं आ रही हैं, इस तरीके की धातुओं के बर्तन फिर हमें नहीं लेने। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि धनतेरस के दिन आप चाहे जो भी लें, लेकिन एक बर्तन जरूर खरीदो। उस बर्तन को आपको कैसे उपयोग करना है, यह नहीं कि हमने बर्तन का उपयोग उसी दिन चालू कर दिया। आपको सिर्फ बर्तन की खरीद करनी है। बर्तन को खरीद के अपने पूजा के स्थान में रख देना है। दीपावली के दिन प्रदोष काल में जब आप महालक्ष्मी का पूजन करेंगे गणपति के साथ या कुबेर के साथ, तो उस बर्तन में आप महालक्ष्मी के निमित्त केसर युक्त खीर भरें। तो बर्तन ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी खीर आ जाए। कोई डोंगा हो गया, कोई कलश हो गया, इस तरीके का बर्तन हमें उपयोग करना चाहिए। और कलश सर्वप्रथम महालक्ष्मी के निमित्त आप उसमें खीर भरें, उसका विधिवत पूजन करें, महालक्ष्मी को प्रसाद अर्पित करें, अपने परिजनों को प्रसाद वितरित करें। उसके बाद आप उसे डेली अपने प्रयोग में दीपावली के दूसरे दिन से ला सकते हैं।
यानी कि धनत्रयोदशी के दिन खरीदे हुए बर्तन का प्रयोग आपको उसी दिन नहीं करना है, बल्कि दीपावली के दिन करना है। ये एक महत्वपूर्ण बात हुई। दूसरे नंबर पे हम आते हैं झाड़ू। झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक क्यों माना गया है? आपने कभी सोचा है? हमारी ऐसी मान्यताएं हैं, हमारे धर्म की ऐसी मान्यताएं हैं। हमारा धर्म बहुत वैज्ञानिक है। आप जितना डीप इसके अंदर घुसेंगे, आपको आभास होता चला जाएगा, और निश्चित तौर पे आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। हमारे जो पूर्वज थे वो कहां कहां तक सोच के गए थे, जिन्होंने ऐसी परिपाटियों का प्रचलन किया, शास्त्रों में ऐसी बातों का हवाला दिया। तो झाड़ू कैसे लक्ष्मी का प्रतीक हो? जो कचरा होता है हमारे घर का, जिसे हम वास्तु में भी बहुत बड़ा दोष मानते हैं, कहते हैं कि बहुत सारा सामान आप डंप करके रख दीजिए तो वहां पे वास्तु जो है आपके घर का खराब हो जाता है। वास्तु की एनर्जी वहां पे नेगेटिव होने लगती है। निश्चित बात है, चाहे वो वास्तु शास्त्र हो, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र हो या धर्म अध्यात्म हो, सब में गंदगी को, कचड़े को अलक्ष्मी यानी गरीबी का प्रतीक माना गया है। और झाड़ू क्या करता है? उसकी सफाई करता है। झाड़ू के बिना आप खुद सोचिए, आपके घर की सफाई संभव है क्या? छोटी सी चीज है लेकिन कितनी महत्वपूर्ण है। झाड़ू के बिना आपके घर की सफाई पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्र, हमारी जो परिपाटी है, हमारी जो परंपराएं हैं, उसमें झाड़ू को साक्षात लक्ष्मी माना गया। इसलिए धनतेरस के दिन एक झाड़ू अवश्य खरीदे। लेकिन कौन सा झाड़ू? लोग सीक वाला झाड़ू ले लेते हैं। यह बिल्कुल गलत है। सीक शुद्ध नहीं है। सीक का झाड़ू बिल्कुल शुद्ध नहीं है। हमें झाड़ू कौन सा लेना है? हमें फूल वाला झाड़ू लेना है। प्लास्टिक वाले भी हमें झाड़ू नहीं लेने हैं। आजकल जो आर्टिफिशियल झाड़ू आ गए हैं, प्लास्टिक की या अन्य पदार्थों के बने हुए, इसीलिए मैंने मना किया है, प्लास्टिक नहीं खरीदना है। फूल वाला झाड़ू आपको सिर्फ खरीद के अपने पूजन स्थल में रख देना है। और क्या करना है आपको इस दिन? इस दिन अपने फूल वाले झाड़ू में 7 बार मौली या कलावा, जो कि लाल और पीले रंग का होता है, देशी कलावा, उसे बांध देना है और बांध के अपने पूजन स्थल में रख देना है। इसकी भी पूजा आप महालक्ष्मी पूजन के दिन यानी दीपावली के दिन प्रदोष काल में अपने मंदिर के बाहर रखकर, अपने पूजन स्थल के बाहर रखकर महालक्ष्मी के साथ इनकी भी पूजा करें और फिर अगले दिन से इस झाड़ू का प्रयोग करना प्रारंभ करें। आप इसका चमत्कार खुद देखिएगा। फिर तीसरा नंबर आता है। 2 पॉइंट मैंने आपको बताया, ध्यान रखिएगा, नहीं तो हमारा वीडियो फिर से देख लीजिएगा। नंबर 1 बर्तन, हमें कैसा बर्तन लेना है। नंबर 2 पे झाड़ू। और नंबर 3 पे, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हम गलती करते हैं, लेकिन हमें अपनी पूजा में, अपनी पूजा की पद्धति में एक संशोधन करना चाहिए। आज के दिन आप लक्ष्मी जी की पूजा गणेश के साथ नहीं, लक्ष्मी जी की पूजा कुबेर के साथ करें। कुबेर धनाध्यक्ष हैं, धनाधिपति हैं। और लक्ष्मी का स्वभाव कैसा है? लक्ष्मी का स्वभाव है, लक्ष्मी चूंकि आपको मालूम ही होगा चंचला कही गई है, लक्ष्मी एक जगह पर टिक के नहीं रहती, इसलिए सिंगल लक्ष्मी की पूजा कभी नहीं होती है। लक्ष्मी की पूजा तो विष्णु जी के साथ होती है, क्योंकि विष्णु उनके पति हैं, या लक्ष्मी की पूजा गणपति के साथ होती है, या फिर लक्ष्मी की पूजा धनाध्यक्ष कुबेर के साथ होती है। कुबेर और लक्ष्मी पूजन के श्री गणेश के साथ दीप पर्व का प्रारंभ होता है धनत्रयोदशी के दिन। कुबेर धन के अधिपति माने गए हैं। लक्ष्मी पर माने लक्ष्मी जी की उन पर विशेष कृपा दृष्टि होने के कारण उनके साथ कुबेर के भी पूजन का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। संपूर्ण वर्ष पर्यंत स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सिर्फ पैसा आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है। बहुत सारे लोगों की समस्या है, तो आपको लक्ष्मी के साथ कुबेर की पूजा करनी चाहिए। कुबेर के किस रूप में आप पूजन करेंगे ये हम आपको बता रहे हैं। फिर आप हमें बताइएगा कि आपके घर में पैसा टिकता है या नहीं टिकता है। आज के दिन आपको लक्ष्मी जी की पूजा गणपति के साथ नहीं करनी, ये पूजा आपको दीपावली के दिन करनी है। आज की पूजा आपको लक्ष्मी जी के साथ कुबेर की करनी है। तो मैं जैसा कि आपको बता चुका हूं कि संपूर्ण वर्ष पर्यंत स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी और कुबेर का पूजन किया जाता है।
सबसे पहले आप तलाश करें, कुबेर की कोई प्रतिमा यदि आपको मार्केट में मिल जाए, पीतल की मिल जाए तो बेस्ट है, क्योंकि पीतल की, जैसा हम आपको बता चुके हैं, पीतल धातु सर्वाधिक शुद्ध मानी गई है धनत्रयोदशी के दिन खरीदना। तो यदि आपको पीतल के कुबेर मिलते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलते हैं तो मार्केट में ताम्र पत्र पर कुबेर यंत्र आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। बस आप कुबेर यंत्र को अपने घर पर ले आएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। कुबेर यंत्र को अपने पूजन स्थल में स्थापित कर दीजिए। कुबेर जी की यदि प्रतिमा मिल जाती है तो उसको अपने पूजन स्थल में स्थापित कर दीजिए। और आज लक्ष्मी गणेश, माफ कीजिएगा, लक्ष्मी और कुबेर की पूजा का श्री गणेश करिए। इसके बाद डेली अपनी रूटीन की पूजा में इस कुबेर यंत्र को या कुबेर प्रतिमा को आप धूप दीपक दिखाते रहिए, उनकी आरती करते रहिए। आप देखेंगे इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलते हैं। आपके आर्थिक स्रोत, आपके अर्थ प्रशस्त होंगे, आर्थिक मार्ग आपके खुलेंगे, व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी। हालांकि यदि आप कुबेर यंत्र घर में रखते हैं तो उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मैंने देखे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज धनत्रयोदशी के दिन लक्ष्मी के साथ कुबेर का पूजन करना प्रारंभ करिए। बार बार कह रहा हूं, लक्ष्मी के साथ गणपति का पूजन दीपावली के दिन होगा। आज का दिन कुबेर को समर्पित है। त्रयोदशी तिथि के स्वामी भी कुबेर गए। कुबेर की प्रतिमा कैसी लानी है, कुबेर यंत्र के रूप में आपको स्थापित करना है, प्रतिमा के रूप में आपको स्थापित करना है, ये हम आपको कर छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये आपकी उपलब्धता के आधार पर ही आप इस संबंध में कोई डिसीजन ले पाएंगे। बहरहाल आपको धन त्रयोदशी से ये पूजा स्टार्ट करके डेली नित्य पूजा के रूप में धूप दीप अगरबत्ती दिखाते रहना है और प्रणाम करते रहना है। इतने में ही काम हो जाएगा। बार बार कह रहा हूं, यंत्र ज्यादा प्रभावशाली। इसके बाद यम के निमित्त दीपदान, जो हमारा चौथा पॉइंट आता है। पॉइंट हमारा क्या है, हमारा टॉपिक क्या है कि कैसे बरसेगी लक्ष्मी आपके घर में। उसके लिए है यम के निमित्त दीपदान। आज यम के निमित्त दीपदान करने की भी परंपरा है। यमराज को भी कभी कभी याद कर लेना चाहिए, नहीं तो वो एक ही बार याद करते हैं। आपको हो या हमें हो, सबको एक ही बार याद करते हैं। तो इसलिए उनको बीच बीच में याद करते रहना चाहिए आरोग्य प्राप्ति के लिए, क्योंकि हमारे लाइफ का जिस तरीके से धन एक पिलर है, उसी तरीके से हमारी हेल्थ भी एक पिलर है। इनमें से एक भी पिलर यदि ध्वस्त हो जाए तो हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन यदि आपके पास स्वास्थ्य नहीं है, आप बीमार हैं, आपका स्वास्थ्य काम नहीं कर रहा है, तो उस पैसे का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो आरोग्य प्राप्ति के लिए धन त्रयोदशी के प्रदोष काल में यम के निमित्त दीप दान किया जाता है। इससे क्या होता है, आपके परिवार में पहली बात अकाल मृत्यु नहीं होती। दूसरी बात, आपके परिवार में किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना नहीं होती है। स्वयं साक्षात यमराज आपके परिवार की रक्षा करते हैं। तो कहते हैं ना, जाको राके साइयां मार सके ना। जब मारने वाला ही आपको बचा रहा है तो फिर आपको कौन मारेगा। इसलिए यम के निमित्त दीपदान की परंपरा है। इसके अलावा मृत्यु भय यदि आपके परिवार में किसी को है, या आपको, हम में से बहुत लोगों को कभी कभी मृत्यु भय हो जाता है, वो मृत्यु भय दूर होता है। यदि किसी को स्वास्थ्य समस्याएं चल रही हैं तो आज के दिन यम के निमित्त दीपदान करने से वो स्वास्थ्य समस्याएं भी खत्म होती हैं। तो दीपदान कैसे करना है, हमें मिट्टी का दीपक लेना है, 2 दीपक लेने हैं और चौमुखा दीपक जलाना है। यानी 2 बाती क्रॉस करके हमें 4 मुख का दीपक बनाना है। और उसमें तेल काहे का डालना है, तेल हमें ये तेल नहीं डालना है जो हम दीपक में डालते हैं दीपावली के दिन, हमें डालना है तिल का तेल, या फिर सरसों का तेल भी उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन तिल का तेल बेस्ट है। और ये 2 चौमुखा दीपक जलाकर इसे अपने मुख्य द्वार के दोनों ओर रख देना है और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके यमराज को प्रणाम करना है और उनसे कहना है कि आपके निमित्त आज हम दीपदान कर रहे हैं, अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए।
तो दोस्तों ये हैं वो 4 महाउपाय जिनको यदि आपने धन त्रयोदशी के दिन फॉलो कर लिया तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि आप लक्ष्मीवान बनेंगे, संपत्तिवान बनेंगे, आपके घर में सुख समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। अब हम चलते चलते आपको धन त्रयोदशी के मुहूर्त के बारे में बता दे रहे हैं। तो धनतेरस का जो पूजा का मुहूर्त है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 5:38 शाम से लेकर 7:35 शाम तक रहेगा, यानी कि इसमें प्रदोष काल भी सम्मिलित है और स्थिर लगन वृषभ भी सम्मिलित है। आपने कई बार पेपर्स में पढ़ा होगा, पंचांग में देखा होगा, कैलेंडर में देखा होगा कि स्थिर लगन में ही लक्ष्मी का पूजन किया जाना चाहिए। तो ये जो हमने मुहूर्त लिया है इसमें दोनों महत्वपूर्ण बातों का समावेश है। स्क्रीन में लिख के आ रहा है, आप एक बार देख लें इसे। इसके बाद यम के निमित्त दीपदान करने का जो मुहूर्त है वो सायंकाल 5:20 से लेकर सायंकाल 6:40 तक, यानी गोधूली बेला में। दोनों महत्वपूर्ण मुहूर्त हमने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा हमें किस समय धन त्रयोदशी के दिन कौन सी वस्तु खरीदनी चाहिए, इस संबंध में एक छोटा सा वीडियो हम अलग से रिलीज कर रहे हैं जो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।